हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेट का जो क्लास नंबर तीसरा, यानी कि मैग्नेट यानी चुंबक का जो क्लास 10th का जो फिजिक्स का टॉपिक है, ये चुंबक, इसका 2 क्लास पीछे हो चुका है। तो आज हम लोग तीसरा क्लास में आए हैं। तो हम लोग तीसरा क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है ओस्टेडे का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है बिहार के एग्ज़ाम में, यानी कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम उसी को लेकर के आए हैं आज की क्लास में, ओस्टेडे का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो आइए, ये 5 नंबर में पूछता है और ये बहुत ही ईजी है, बट काफ़ी बच्चों से ये नहीं बनता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि ओस्टेडे का चुंबकीय प्रभाव क्या है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। वीवीआई लगा लीजिएगा आप लोग, वीवीआई। सबसे पहली बात है कि इसे हम क्या करेंगे कि आप लोग को एक बार पहले बोल करके हम लिखवा देते हैं और फिर उसके बाद हम इसे समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लिखाते हैं। आप लोग लिखिएगा, कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा मेरे साथ मेरे क्लास में। ठीक है, और फिर हम बोलते हैं, फिर आप लोग लिखिए इसको। चलिए, तो ओस्टेडे का चुंबकीय प्रभाव क्या है, ये लिख करके क्वेश्चन, और उसके बाद फिर नीचे इसका आंसर लिखिए। तो आंसर लिखिएगा, सन 1820 ईस्वी में ओस्टेडे नामक वैज्ञानिक ने, सन 1820 ईस्वी में ओस्टेडे नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रभाव का नियम दिया, जिनके अनुसार जब किसी चालक पदार्थ में, सन 1820 ईस्वी में ओस्टेडे नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रभाव का नियम दिया, जिनके अनुसार जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और इसी को ओस्टेडे का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, और इसी को ओस्टेडे का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा नीचे, ओस्टेडे महोदय के अनुसार, ओस्टेडे महोदय के अनुसार सर्वप्रथम एक चालक तार या पदार्थ, एक चालक पदार्थ लिया जाता है और उसके अगल बगल में एक चुंबकीय सुई रखा जाता है, और उसके अगल बगल में एक चुंबकीय सुई रखा जाता है, चुंबकीय सुई रखा जाता है, जिसकी दिशा को निर्धारित कर दिया जाता है, जिसकी दिशा को निर्धारित कर दिया जाता है, और दिशा को निर्धारित निष्कर्ष में सहायता मिलता है। जब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सुई निर्धारित दिशा से विचलित होना पाया जाता है, तो सुई निर्धारित दिशा से विचलित होना पाया जाता है, क्योंकि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होने के कारण सुई अपनी निर्धारित दिशा से विचलित हो गया। तो ओस्टेडे का चुंबकीय प्रभाव का ये क्वेश्चन आंसर था, है ना। अगर 5 नंबर में पूछे तो इस प्रकार से लिख देना है, और फिर ये इस प्रकार से फिगर बना देना है। अभी हम इसको समझेंगे, याद करेंगे कैसे क्या इन्होंने बताया।
आइए ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, अगर लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को आगे पीछे करके आप लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ओस्टडे का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो ओस्टडे महोदय ने सन 1820 ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी में ओस्टडे महोदय ने चुंबकीय प्रभाव का नियम दिया, जिनके अनुसार जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और इस प्रभाव को ओस्टडे का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे कि ओस्टडे महोदय के अनुसार, है ना, क्या लिखा है नीचे कि ओस्टडे महोदय के अनुसार सर्वप्रथम एक चालक तार लिया जाता है। तो देखिए, ओस्टडे महोदय के अनुसार सर्वप्रथम क्या लिया जाता है, एक चालक तार लिया जाता है ना, ए और बी, इसका नाम दे दिया है ए और बी, ठीक है। और उसके अगल बगल में बिल्कुल जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से ये फिगर बनेगी, और जिस तरह से ये फिगर बनेगी उसी तरह से लिखना है, बिल्कुल सेम है। तो ओस्टडे महोदय के अनुसार सर्वप्रथम एक चालक तार लिया जाता है, ठीक है, और उसके अगल बगल में एक चुंबकीय सुई, उसके अगल बगल में एक चुंबकीय सुई रख दिया जाता है, जिसकी दिशा को क्या कर दिया जाता है, निर्धारित। चुंबकीय सुई की दिशा को क्या कर दिया जाता है, निर्धारित, कि एन यानी कि नॉर्थ हो गया और ये एस यानी साउथ हो गया, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, जिसकी दिशा को क्या कर दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और दिशा को निर्धारित निष्कर्ष में क्या मिलता है, सहायता मिलता है। दिशा को निर्धारित करने से ओस्टडे महोदय को उनकी निष्कर्ष करने में सहायता मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, फिगर बन गया यहाँ तक। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे जब बढ़ेंगे तो इधर पढ़ेंगे कि जब तार ए बी में, यही न तार है ए बी हमारा, तो जब तार ए बी में हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, करंट प्रवाहित किया, यानी कि जब ओस्टडे महोदय ने तार ए बी में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो इसके चारों ओर क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। इसके चारों ओर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होने के कारण जो चुंबकीय सुई है, ये अपना जो ये सीधी खड़ी थी वो क्या हो गया, विक्षेपित हो गया, और ये इस प्रकार से हो गया। अपना डायरेक्शन जो है ये किस प्रकार से, इस प्रकार से हो गया। जो खड़ी थी वो इस प्रकार से, है ना, सो हो गया, ठीक है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ तो सुई अपनी दिशा से क्या हो गया, विक्षेपित हो गया, अपनी दिशा से क्या हो गया, विचलित हो गया, ठीक है। सुई अपनी दिशा से क्या हो गया, विचलित हो गया, यानी कि विक्षेपित हो गया, विक्षेपित हुआ चुंबकीय सुई, है ना। तो इसी प्रकार के घटित घटना को, है ना, इसी प्रकार की घटित घटना को ओस्टडे का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। फिर से एक बार एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में समझेंगे कि एक ओस्टडे महोदय यानी कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम एक चालक तार लिया और उसके अगल बगल में एक चुंबकीय सुई लिया, और चुंबकीय सुई की दिशा को क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया, ताकि जो निष्कर्ष निकालने में क्या हो, हमें आसानी मिले, ठीक है। सर्वप्रथम क्या लिया, एक चालक तार लिया और एक चुंबकीय सुई लिया उसके अगल बगल में। और जब चालक तार ए बी में क्या क्या करंट प्रवाहित किया, यानी विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो इसके चारों ओर क्या निर्माण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हो गया। इसके चारों ओर क्या निर्माण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होने के कारण सुई जो है वो अपनी निर्धारित दिशा से क्या हो गया, विक्षेपित हो गया, यानी विचलित हो गया। अपनी जो दिशा निर्धारित थी उससे क्या हो गया, विचलित हो गया। और इसी प्रकार की घटित घटना को ओस्टडे का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और ये कब की बात है, सन 1820 ईस्वी में, है ना। सन 1820 ईस्वी में ओस्टडे ने चुंबकीय प्रभाव का नियम दिया। तो ये था हमारा ओस्टडे का चुंबकीय प्रभाव का नियम। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।